नमस्कार आप सभी का स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 12 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये है पार्ट 2 जो 35 क्वेश्चंस का। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके प्रीवियस वीडियो में देख लें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन डायरेक्ट कवर किया था, ठीक है। आज हम लोग 36वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सिम्बॉल्स यूज्ड इन C++ इज कॉल्ड। पहला अल्फ़ाबेट, बी A to Z, सी कैरेक्टर सेट या डी नन। तो इसका सही आंसर है कैरेक्टर सेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। Selection branching statement in C++ can be implemented using A. If, B. If then else, C. Conditional operator या D. All above। तो इसका सही आंसर होगा all above। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद Which function is used to read a single character from the console in C++? पहला है get ch, दूसरा है get line ch, तीसरा है read ch एंड चौथा है get ch और a ऑप्शन। तो आंसर होगा इसका get ch जो कि है ऑप्शन ए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल इन C++? पहला है पुट ch, दूसरा है सी आउट पुट लाइन ch और तीसरा है राइटर और चौथा है पुट ch। ये भी है, ठीक है। तो इसका आंसर है ये ए होगा, पुट ch, पुट कैरेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। FTP स्टैंड फॉर, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 41वां क्वेश्चन, कॉलम हेडर इज रेफर एज। रेफर क्या होता है? कॉलम हेडर को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं या टेबल बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है एट्रीब्यूट, सी एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको। 42वां क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय। ऑप्शन ए प्लस ए बी प्लस इक्वल्स टू ए, बी है ए प्लस ए बी इक्वल्स टू बी, सी है ए बी प्लस ए इक्वल्स टू ए, डी है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो इसका सही आंसर है बी, ए प्लस ए बी इक्वल्स टू बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। C++ लैंग्वेज डेवलप्ड एट, डेवलप कहाँ हुआ था C++ लैंग्वेज? तो इसका सही आंसर तो सबको मालूम ही होगा, AT&T बेल्स लेबोरेटरी ऑफ USA इन 1979। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन C++? वैलिड वेरिएबल नेम किसको बोला गया है? पहला टीवार अंडरस्कोर नेम, टीवार नेम या फिर बार अंडरस्कोर 1 2 3 4 या डी एस बार अंडरस्कोर नेम। इसका सही आंसर होगा डी एस बार अंडरस्कोर नेम। वेरिएबल जब भी हम लोग देते हैं ना तो उसमें कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसमें नंबर हम लोग नहीं दे सकते, बाकी अंडरस्कोर दे सकते हैं और स्मॉल लेटर होना चाहिए। अब आते हैं C++ इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है यहाँ पे, किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, सी बिट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो उसका सही आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। 47वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंसर्शन स्लैश पुट टू ऑपरेट। इंसर्शन स्लैश पुट टू ऑपरेट किसको बोला गया है? इसको बोला गया है इंसर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, सी डी या डबल लेस देन साइन होगा। तो इसमें डबल लेस देन साइन ये वाला यूज़ होगा, आंसर होगा बी, आंसर बी। व्हाट इज द साइज ऑफ अ बुलियन वेरिएबल इन C++? एक बुलियन वेरिएबल का साइज क्या होता है C++ में? 1 बिट होता है, 1 बाइट होता है, 4 बाइट होता है या 2 बाइट होता है? तो इसका सही आंसर है 1 बाइट होता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 बाइट।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी प्लस प्लस इक्विवेलेंट फॉर प्रिंट एफ। सी प्लस प्लस इक्विवेलेंट टू प्रिंट एफ, ठीक है। ए सी इन, सी आउट, प्रिंट या इनपुट। तो प्रिंट करने का बात हो रहा है ना, तो सी आउट पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, सी आउट होता है प्रिंट के लिए। ऑप्शन है बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है जो कि लूप में एंट्री को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए फोर लूप को बोलते हैं, ऑप्शन बी वाइल लूप को बोलते हैं, ऑप्शन डी डू वाइल लूप को बोलते हैं, या ऑप्शन सी डू वाइल को बोलते हैं, या ऑप्शन डी बोथ वाइल और फोर को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है डी बोथ वाइल एंड फोर, क्योंकि वाइल लूप और फोर लूप दोनों एंट्री कंट्रोल लूप में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। किसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोला गया है। ए फुल स्टॉप को, बी एस्ट्रिक को, सी स्लैश को, बैक स्लैश को, या डी डबल कॉलन को। तो सी डबल कॉलन को, ठीक है। इसका आंसर होगा सी डबल कॉलन को बोला गया है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब आते पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन सी प्लस प्लस वॉट इज द साइन ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइन रहता है कैरेक्टर डेटा टाइप का उसको क्या बोलते हैं। ए साइंड बोलते हैं, बी अनसाइंड बोलते हैं, सी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट बोलते हैं, या डी अनसाइंड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है सी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू हैव टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइसेस। अगर हम लोग पास एक मल्टीपल चॉइसेस है और हम लोग को डिसीजन लेना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड। कौन सा चीज़ हम लोग को बेस्ट सूट करेगा। पहला है इफ़ लगाना चाहिए कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन लगाना चाहिए, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन लगाना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव कंडीशन लगाए। हम लोग एक मल्टीपल चॉइस बनाना, मान लो कि यही मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। इफ़ लगाते सिर्फ इफ़, अगर ए सही है तो ठीक है, नहीं गलत नहीं हुआ तो बी सी डी इसमें से सारा ऑप्शन वो सही कर देगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, मल्टीपल चॉइस में तो एक ही क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो इफ़ एल्स लगा सकते हैं, इफ़ बी इज़ करेक्ट, ठीक, या फिर इनकरेक्ट हुआ एल्स ए विल बी करेक्ट। तो दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इफ़ एल्स ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा। इफ़ एल्स इफ़ लगेगा। इफ़ सी इज़ करेक्ट नहीं होगा, अगर सी करेक्ट तो एल्स में जाएगा। एल्स में भी अगर सी करेक्ट नहीं हुआ तो इफ़ में जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में डी, जैसे इफ़ में सी करेक्ट नहीं हुआ एल्स ए करेक्ट होगा, चेक करेगा, ए भी करेक्ट नहीं हुआ, फिर इफ़ में जाएगा, बी करेक्ट नहीं हुआ तो फिर डी में जाएगा। तो इसका आंसर है सही सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन है लूप्स इन सी प्लस प्लस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। लूप्स किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हम लोग सी प्लस प्लस में वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कि ये कौन सा इसमें से कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, सी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या डी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर ही कंस्ट्रक्टर का एक टाइप नहीं है, बाकी सब यहाँ पे टाइप है कंस्ट्रक्टर का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग एट रन टाइम व्हाट मेथड टू इन्वोक। कौन सा मेथड हम लोग को इन्वोक करना है, ठीक। पहला है डेटा हाइडिंग, बी डायनेमिक टाइपिंग, सी डायनेमिक बाइंडिंग, या डी डायनेमिक लोडिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी डायनेमिक बाइंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स डिटरमाइनिंग एट रन टाइम। रन टाइम में जो डिटरमाइन करते हैं तो इन्वोक करने के लिए, तो वो होगा डायनेमिक बाइंडिंग। 57 क्वेश्चन है विच वन इज इंसर्टेड इनटू रन टाइम। रन टाइम में कौन सा इंसर्ट किया जाता है प्रोग्राम में। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, या कॉल बाय पॉइंटर। तो इसका आंसर है कॉल बाय रेफरेंस, ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड नहीं हो सकता। जैसे कि फंक्शन एक फ्रेंड हो सकता है, क्लास एक फ्रेंड हो सकता है, ऑब्जेक्ट फ्रेंड हो सकता है, या ऑपरेशन फंक्शन फ्रेंड हो सकता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑब्जेक्ट, ये एक फ्रेंड नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन द सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP फ्रॉम। सम ऑफ प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है। ऑप्शन ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में सी प्लस डी, ब्रैकेट ए
बी, अब कंबाइंड ब्रैकेट में सी डी, ए बी ब्रैकेट सी डी, ए बी प्लस सी डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए बी प्लस सी डी। 60वां क्वेश्चन आ गया, अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है डी मॉर्गन थ्योरम से। टू द एक्सप्रेशन ए बी सी वी गेट, ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी ए प्लस बी प्लस सी, दोनों ऑप्शन सेम है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी सी, डी ए ब्रैकेट बी प्लस सी। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में शायद गलती हुआ होगा, तो आंसर तुम्हारा होगा बी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे दो क्वेश्चन सिमिलर है, दो ऑप्शन सिमिलर है, किसी को भी टिक कर दोगे वो सही हो ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारा गलत दिया हुआ है। ऑप्शन चारों को डिफरेंट होना चाहिए था ना। फिर बुलियन अलजेब्रा इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ, बुलियन अलजेब्रा किस सेट में डिफाइन होता है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू या 4 वैल्यू। तो इसका आंसर है 2 वैल्यू। याद है बुलियन अलजेब्रा, पिछले क्लास में बताए थे, ठीक। हाउ मैनी गेट्स वुड यू रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अगर हम लोग ये पूरा बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या कौन सा गेट हम लोग को कितना सारा गेट हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो हम लोग को सही आंसर है 4 गेट्स इसमें अप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को, अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है तो, सिंप्लीफाई करना है तो। अगला क्वेश्चन है, इन अ रिलेशनल स्केमा, ठीक है, ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड। टपल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, टपल्स डेटाबेस वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है। ए रिलेशन, बी डोमेन, सी क्वेरीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी डोमेन्स। ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड डोमेन्स। टपल्स डिवाइडेड होता है फील्ड्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन्स। DFD स्टैंड फॉर, DFD स्टैंड फॉर सिंपल है, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा किस तरह से प्रोग्राम में फ्लो कर रहा है उसका एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं ताकि एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो प्रोग्राम का। नेक्स्ट, डैश टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस और अबाउट दिस सिस्टम। ए SQL, बी नेस्टेड, सी सिस्टम या डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा इसका सिस्टम टेबल। सिस्टम टेबल ही स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस और अबाउट द सिस्टम। 66 क्वेश्चन है, डैश क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट। सेलेक्ट क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हेयरिंग क्लॉज या ऑर्डर बाय क्लॉज। ये तुम्हारा SQL चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑर्डर बाय क्लॉज। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। बी है इंटरकनेक्टेड बाय कंप्यूटर चैनल्स, सी है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, फिर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इन इंफॉर्मेशन। अगला स्लाइड को बढ़ते हैं। 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क, 2 डिवाइस नेटवर्क में होता है कब, अ प्रोसेस इन 1 डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। मतलब एक जो काम हो रहा है, जैसे कि कुछ अगर काम कर रहे हैं एक डिवाइस में, वो चीज़ सेम डॉक्यूमेंट हम दूसरा डिवाइस में हम भेज सकते हैं क्या नहीं भेज सकते, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट वगैरह, केबल वगैरह के यूज़ करके। B, a process is running on both devices. C, PIDs of the process running on different devices are same. D, none of the above mentioned. तो इसका सही आंसर है A, जब एक डिवाइस से हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस में हम लोग भेज सकते हैं, समझे। 69 क्वेश्चन, what is the minimum header size of a IP पैकेट। तो IP पैकेट का मिनिमम हेडर साइज कितना होता है, एक A 16 बाइट्स, B 10 बाइट्स, C 20 बाइट्स या D 32 बाइट्स। ये IP पैकेट्स वगैरह तुम्हारा तुम नेटवर्क चैप्टर्स में पढ़ोगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में। तो इसका सही आंसर है 20 बाइट्स। जो मिनिमम हेडर साइज़ होता है ना एक IP पैकेट का, वो 20 बाइट का होता है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है, ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन
ओनली सोर्स एड्रेस सिर्फ होता है क्या उसके पास? बी ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस सिर्फ होता है क्या उसके पास? सी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस होता है क्या? या सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस? और बोल रहा है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, या ठीक है। तो इसका आंसर है सी। इसके पास सोर्स का भी एड्रेस होता है जहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रहा है, और जहाँ पे जा रहा है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। तो अभी तक हम लोग टोटल 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोग का। 35 क्वेश्चन करके 70 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और इम्पोर्टेंस जानने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। और जिनको भी कंप्यूटर साइंस चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए वो क्या करना है कि मेरा नाम अमन, मैसेज करना अमन C++, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करना अमन C++। तो आपको PDF में डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, समझे। जिनको भी लेना है जल्दी जाके ले लो, क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हारा फरवरी में ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग अभी तक क्लास 10th और 12th के ऑफिशियल मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कहां से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे सारा PDF, ठीक है। तो एक ही जगह पर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कहां पर आपको सारा जो है 10th का सारा सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर PDF मिलेगा और कहां 12th का जो है सारा मॉडल पेपर PDF मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और भी जो है आप लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल बाबा में आना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर स्टडी पावर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है फॉर स्टडी पावर लिख लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जो है गूगल में लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पहला लिंक दिखाई देगा। तो इस पहले वाले लिंक जो आपके सामने ओपन हो रहे हैं, इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आपके सामने आएगा और नया इंटरफेस सामने आने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर नीचे में आपको स्क्रॉल करते हुए नजर आएगा आपका यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन। तो लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सारे बच्चे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्यारे बाबू यहाँ पर देखिए नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जो है आप लोग ओपन वाले बटन पे को जो है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग को शुरू में ही आपको जो है दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखिए आप लोग का जो है ऑफिशियल जो है मॉडल पेपर का जो है यहाँ पर सेट यहाँ से डाउनलोड करें, या आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसमें आप लोग का क्लास 10th और 12th दोनों का यहाँ पर जो है ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर आप देखिए सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो मॉडल पेपर के माध्यम से आपको जो है दिया जाता है। वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो है कौन से बोर्ड के माध्यम से निकाला गया है, कौन से क्लास का है, कौन से ईयर में एग्जाम होने वाला है। मॉडल पेपर रिलीज हो चुका है, 6 दिसंबर को ही रिलीज हुआ था। और ऑफिशियल ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है बिहार बोर्ड का। बाकी यहाँ पर नीचे आइए तो आप लोग को ग्रुप में लेटेस्ट अपडेट के बारे में आप लोग को जानना हो, लाइव क्लासेस के बारे में जानना हो, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग जो है यूट्यूब को या फिर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। नीचे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो है मॉडल पेपर का महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है, मॉडल पेपर से क्या आपको फायदा मिलता है, ये सारा चीज जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे में आएंगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा गया है 10th 12th ऑल मॉडल पेपर जो है ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10th का इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर कॉलम में देखेंगे आप लोग तो ये 10th का जो है ओपन नाउ पे जो है बटन पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है 10th वाला ओपन हो जाएगा। 12th वाला देखिए आपका सारा सब्जेक्ट का जो है लिंक कर दिया गया है। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग को जो है नजर आ जाएगा आपका PDF, ठीक है। जैसे मैं एक ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पर फिजिक्स को ओपन करता हूँ और फिजिक्स को ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, ठीक है। अब इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो ये आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है। आप लोग यहाँ पर जो है सारा मॉडल पेपर को एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आपके मोबाइल पे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए अगर आप लोग जो है ऑफिशियल मॉडल पे ऑफिशियल जो साइट है उस पर जाना चाहेंगे तो आप लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर पे जा सकते हैं और क्लास 12th का मॉडल पेपर और बिहार बोर्ड ऑफिशियल का जो है लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, इस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को यहाँ पर इस पे ज्वाइन नाउ पे के बटन पे आप लोग को क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारा चीज आपको दे दिया गया है। आप लोग को अगर फर्दर क्वेरी रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जो है पूछ सकते हैं कि सर क्या जो है हो सकता है, आपके जो भी आपके सवाल होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेंगे, आपको जो है जानकारी मिल जाएगा उस सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग को टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है टेस्ट लगाने का मौका दिया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का जो है ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोबाइल व्यू में। यहाँ पर जो है
तीन जो लाइन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये जो है ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर जो है अपने सुविधा के अनुसार आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।